सवाल है कि मैं जमातुल मुस्लिमीन की मस्जिद में नमाज अदा करता हूँ, उनके पीछे क्या मेरी नमाज हो जाती है? जमातुल मुस्लिमीन एक तकफीरी ग्रोह है जिसके मुख्तलिफ टुकड़े और हिस्से हैं, और दो चार बंदे जोड़कर अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहना शुरू कर देते हैं। और इनकी जो हरकतें हैं वो बड़ी अजीबो गरीब है। मुझे सादिकाबाद में जाने का मौका मिला किसी फौतगी पर, तो वहां पर एक जमातुल मुस्लिमीन थी। वहां की मुकामी कोई 12 फुट का लंबा सोटा लेकर ना वो मिंबर की तीसरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा हुआ था, जूते पहनकर। और वो जूतों में नमाज पढ़ने पर इतनी सख्ती करते थे कि जेड़ा बंदा मस्जिद दे विच जुतियां पा के नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर। ऐसे ही कराची की जमातुल मुस्लिमीन है, जो हमारे अमीर इश्तियाक साहब फौत हो चुके हैं, मौजूदा इशफाक साहब हैं या मौजूदा इश्तियाक साहब हैं, तो उनके बारे में कि जो उनकी बैत नहीं करता वो दार इस्लाम से खारिज है। तो ये बात याद रखें, जो शदीद बिदती लोग हैं ना, जैसे अहले तशय्युअ तकफीरी और इसी तरह जमातुल मुस्लिमीन तकफीरी, शदीद गुमराहों के पीछे नमाज पढ़ने से इज्तिनाब करना चाहिए। यही सलफ सालेहीन का फहम है, ये इमाम अहमद का फतवा है। आपका इल्म पुख्ता है, उनकी चालें बड़ी तगड़ी हैं, और आप उनकी चालों की लपेट के अंदर आकर गुमराह हो जाएंगे। मैंने अपने शहर के अंदर देखा है कि इन लोगों के फितने के अंदर लोग आए, उनका सगा बाप फौत हुआ तो मजमे के अंदर कहने लगा, जी मेरा बाप जहन्नमी है, दोज़खी है, नारी है, मुशरिक है, मैंने अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। और बाद में 25-30 साल बाद फिर तौबा नसीब हुई, तब वक्त गुजर चुका था। कई हिजरत करो, जवान बच्चे लैके पठाना दे लाके टुर गए, उत्थे उन्होंने वड मार के धीयां खो के लितर मार के नसा दिता। यानी ये कोई एक ठोस खास नजरिया नहीं। हर इलाके के अंदर तकफीरी ज़हन के जो लोग हैं वो जमातुल मुस्लिमीन के नाम पर जमात बनाकर मुख्तलिफ सतही किस्म के जो मसाइल हैं उन मसाइल पर उम्मत को काफिर काफिर कहना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान को काफिर कहने का इख्तियार किसी दूसरे मुसलमान को नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 साला दौरे नबूवत में किसी मुसलमान को, खा वो मुनाफिक ही क्यों नहीं, उसको आपने काफिर नहीं कहा। ये बहुत बड़ा फितना है यार। ये हमारे ये अहले हदीस मस्जिदों के अंदर एक फितना है। मैंने इसकी बड़ी दफा निशानदेही की है। जमाते ऊला का जो तकद्दुस है वो खत्म हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल करता है इमाम खड़ा करूं और जो पीछे रह गए ना उसके घर में आग डाल दूं। बूढ़ों, बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों की वजह से मैं ये अमल नहीं करता। तो हमारे अहले हदीस बाज़ अहबाब में जमाते ऊला की पाबंदी नहीं है। जब मुंह उठाए आकर बिला वजह पहली जमात छोड़ते हैं। फिर एक और भी चीज है, ये बाज तंजीमें हैं बाज इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सरगर्म होती है। उनका मौलवी खड़ा है, वो कहते हैं ये जिहाद का मुखालिफ है, साड़ी ये मगर नहीं होती। उन्हें अपना खिलार लेना, उन्हें अपना खिलार लेना। फिर बरादरीज़म भी बाज इलाकों में बड़ी जड़ें पकड़ जाता है। इस्लाम ने जो जमात दी है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम एक रमजान में उमरा के लिए गए, एकदम मताफ के अंदर फौज ही फौज, पुलिस ही पुलिस, बड़ी सिक्योरिटी। तरावी पढ़ रहे थे, वो बादशाह आ गया मोहम्मद बिन सलमान, उसका कोई भाई फौत हो गया था। यकीन जाने इमाम साहब के पीछे वो खड़ा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाहू अकबर, तू बड़ा है, दुनिया का बादशाह है जिससे मखलूक नहीं कई मुल्क डरते हैं।
दुनिया के मजबूत तरीन बादशाहों में सऊदी बादशाह का भी शुमार होता है। उथे बह के भावें मिस्र का बाल्टा उल्ट देन, तुर्की का उल्ट देन, पाकिस्तान का उल्ट देन, इतने कई हुकूमत उन्हें सुटिया ने, बैठे उथे डाढे तरीन। लेकिन जब तक इमाम ने सर सजदे से नहीं उठाना, बल्कि मैंने क्या महसूस किया, पहली रखते हैं जरा उसने खफीफ खफीफ पढ़ाई, तो जो बादशाह है वो फिर उन्हें चंगा लम्हा क्या कि ये ना हो कि अल्लाह ने पूछ लिया कि तू बादशाह ने डर तो छोटी छोटी नमाज पढ़ाती। वो भी बड़े अल्लाह वाले ने, कई बंदे मुंह चुके इमामे काबा ते तबसरा कर छड़ते ने। उस मुसल्ले ते खिलाना किसी आम बंदे दे इख्तियार दी गल नहीं, इंतखाब कौन करता है? अल्लाह करता। ये लोगों को समझ नहीं।